सीनियर एंकर पर्सन और कॉलम निगार हामिद मीर कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ की आला फौजी एजाज के साथ तदफीन का पहला सबक तो यह है कि जर्नैल हमेशा जर्नैल के साथ खड़ा होता है, ख्वाह अदालत ने इसे गद्दार ही क्यों ना करार दिया हो। इस तदफीन में एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत की शिरकत काबिल फ़हम है, क्योंकि ये जमात तवील अरसे तक मुशर्रफ हुकूमत में शामिल रही, मगर जनरल मुशर्रफ को दहशतगर्द करार देने वाले इमरान खान की तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल समेत दीगर कई रहनुमाओं की इस तदफीन में शिरकत बड़ी काबिल गौर है। हामिद मीर अपनी एक तहरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन 2 मरतबा पामाल करने वाले फौजी हुक्मरान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में न गुजार सके। 7 फरवरी को कराची में इनकी आला फौजी एजाज के साथ तदफीन हमें बहुत कुछ सोचने और समझने का मौका दे रही है। सियासतदान अक्सर औकात सियासतदान के साथ खड़ा नहीं होता और इसीलिए पाकिस्तान में फौज को पार्लियामान से ज्यादा मजबूत इदारा समझा जाता है। जब 2019 में एक खुसूसी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन से गद्दारी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई तो इमरान खान वजीर आजम और जनरल कमर बाजवा आर्मी चीफ थे। वो दिन पाकिस्तान की मीडिया पर शदीद दबाव का दिन था। इमरान खान की काबीना के वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुशर्रफ को सजा सुनाने वाले जज वकार सेठ के खिलाफ इंतहाई तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए और सजा को मुस्तरद कर दिया। हामिद मीर कहते हैं कि वो मुशर्रफ जिसने 2007 में इमरजेंसी लगाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को घरों पर कैद कर दिया था, उसी मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदलिया से रिलीफ मिल गया। आइन शिकनी की सजा सुनाने वाले जज के पीछे ना पार्लियामेंट खड़ी हुई और ना अदलिया खड़ी हुई। मैं 12 मई 2007 का दिन नहीं भूल सकता। इस दिन कराची में एमक्यूएम वाले मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने वालों को गोलियां मार रहे थे और इमरान खान इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के लाइव ट्रांसमिशन में मेरे सामने बैठकर मुशर्रफ को एक दहशतगर्द करार दे रहे थे। इस दिन खान साहब ने जियो के जरिए बहुत मकबूलियत हासिल की, लेकिन इस मकबूलियत की कीमत मैंने और जियो ने पाबंदियों की सूरत में अदा की। हामिद मीर कहते हैं कि कुछ नादान आज मुशर्रफ को आज़ाद मीडिया का बानी करार देते हैं। ये दावा एक ढकोसला है। मुशर्रफ दौर में मुझ समेत कई सहाफ़ियों पर पाबंदियां तारीख का हिस्सा हैं और यही वो दौर था जब अमरीकी ड्रोन हमलों का भांडा फोड़ने पर शुमाली वज़ीरिस्तान के सहाफ़ी हयातुल्लाह खान को अगवा करके शहीद किया गया। इसी अहद सितम में एक सहाफ़ी शकील तुराबी पर दबाव डालने के लिए उनके बच्चों के स्कूल में घुसकर इन्हें मारा गया और जब मैंने इस पर एहतिजाज किया तो जालिम लोग मेरे बच्चों के पीछे इनके स्कूल पहुंच गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात के बाद मैं इनके बारे में तर्क नवाई से गुरेज करता रहा, लेकिन वो हमारी तारीख का हिस्सा है। हामिद मीर कहते हैं कि पार्लियामान के ऐवान बाला में इनके लिए दुआए मग़फ़िरत पर जो गर्मा गर्मी हुई वो ये तकाजा करती है कि मौसूफ के जसद खाकी को कौमी परचम में लिपेट कर दफन करने वाले सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। जनरल बाजवा ने अपने कमाल फैज़ से मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सज़ा को तो गैर मौसर करा दिया, लेकिन अकबर बुख्ती और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की वजह से मुशर्रफ के खिलाफ फैलने वाली नफरत को ख़त्म ना कर सके। मेरी मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। मैं इन चंद सहाफ़ियों में शामिल था जिन्हें मौसूफ ने जनवरी 2099 में कारगिल ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया और सिर्फ 3 दिन में कश्मीर को आज़ाद कराने का अज़्म जाहिर किया। बादअज़ां ये कारगिल ऑपरेशन कश्मीर की तहरीक आज़ादी पर दहशतगर्दी का लेबल लगाने का बाइस बना और फिर ये 12 अक्टूबर 1999 की फ़ौजी बगावत का बाइस भी बना। मेरा इख्तिलाफ उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने हाई जैकिंग केस में नवाज शरीफ को सजाए मौत देने की मुखालफत की। नवाब अकबर बुख्ती अभी हयात थे और मुझे इनके खिलाफ ऑपरेशन की लाइव कवरेज के मंसूबे का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। इनकार के बाद संगीन नताइज से बचने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा। मुशर्रफ के एक करीबी साथी जो आजकल तहरीक इंसाफ में हैं, उन्होंने मुझे बता दिया कि इसने कुछ सहाफ़ियों को खरीदने का हुक्म दिया है और तुम भी इनमें शामिल हो। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ सिर्फ एक प्रोग्राम करने के 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। जब माजरत की तो कहा गया कि हमें गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रैफिक हादसा काफी होगा। मुशर्रफ को कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत बुरे लगते थे। फरमाया करते थे कि मेरा हर दुश्मन तुम्हारा दोस्त क्यों है। मैं अर्ज करता कि मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे सबसे राब्ता रखना पड़ता है, यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन से भी मुलाकात करना पड़ती है। हामिद मीर बताते हैं कि एक दफ़ा मुशर्रफ ने सख्ती से ताकीद की कि मेरी डॉक्टर कदीर से मुलाकात ना होने पाए।
वजह यह थी कि डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा मुझे काहोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज में बुलाया और अपने दफ्तर में बैठकर मुशर्रफ के बारे में ऐसी बातें की जिसके बाद ना सिर्फ इनके लिए बल्कि मेरे लिए भी खतरात बढ़ गए। रही सही कसर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने निकाल दी और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले करने का फैसला हो चुका है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, लिहाजा मेरी छुट्टी होने वाली है। इस मामले पर कुछ कहना और लिखना आज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब्बार मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब आखिरी बड़ा आदमी में बहुत से हक़ाइक़ लिख डाले हैं। लिखते हैं कि मई 1999 के कारगिल ऑपरेशन के दौरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर से कहा कि हमें फौरी तौर पर शुमाली कोरिया से छोटे फासले तक मारने वाला मिसाइल ला कर दें। डॉक्टर साहब ने जनरल इफ्तिखार शाह, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को साथ लिया और शुमाली कोरिया चले गए और 200 मिसाइल ले आए। इस दौरान कारगिल की जंग बंद हो गई तो मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर से कहा कि हमें मिसाइलों की ज़रूरत नहीं रही, आप ये मिसाइल वापस कर दें, हम रकम अदा नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि रियासतों के लिए लेन देन में ऐसा नहीं होता, कौमों का किरदार बहुत अहम होता है। डॉक्टर साहब ने ये बात हुकूमत वक्त को बता दी, जिस पर मुशर्रफ इनसे सख्त नाराज हो गए। जब्बार मिर्जा ने पाकिस्तान टेलीविजन पर डॉक्टर कदीर खां से जबरदस्ती दिलवाए गए एक बयान का पूरा पस मंजर लिख दिया है। ये वो दिन था जब नाइंसाफी और एहसान फरामोशी भी अपना मुंह छुपाती फिर रही थी। मौसी ने पाकिस्तान से जबरदस्ती एक एतराफ़ जुर्म करवाने के मंसूबे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर इत्तलात शेख रशीद अहमद और वजारत इत्तलात के अहम अफसरों को दी गई और शेख साहब ने ये काम करके मुशर्रफ से शाबाश हासिल की। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला साइंसदान विलन बना दिया गया और 2 दफ़ा आइन तोड़ने वाला जर्नैल आज भी जनरल बाजवा का हीरो है। इस अलमिये के पीछे वो नफरतें अंगड़ाइयाँ लेती नजर आती हैं जो रियासत और अवाम में फासला बढ़ा रही हैं। आखिर में हामिद मीर बताते हैं कि मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में पाकिस्तान के आइन को नाक़िस करार दिया और कहा कि नया आइन तो बन सकता है, नया मुल्क नहीं बन सकता, इसलिए मुल्क बचाया जाए। मुशर्रफ साहब चले गए, लेकिन इनकी ये सोच आज भी जिंदा है। हालांकि सच ये है कि मुल्क की बका आइन की बालादस्ती से मशरूत है। जो आइन से वफादार नहीं, वो पाकिस्तान की बका के लिए खतरा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।